हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। दोस्तों, जो कल हमने लेवल्स दिए थे बिल्कुल प्राइस उसी प्लान से हम कर रहे थे, उसी प्लान से प्लान भी वर्क भी हुआ और वो लेवल्स भी वर्क हुए। यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पर थी तो हमने कहा था अगर प्राइस घूम के इस रेंज में चली आती है तो प्राइस को बिल्कुल उसी रेंज में रेजिस्टेंस मिलेगा और प्राइस इस सपोर्ट जोन पे चली आएगी और ये सपोर्ट जोन पे गाइज आप देख लेना प्राइस यहाँ पर ओपन हो गई, इसके मैग्नेटिक जोन के पास ऊपर जाने की कोशिश की प्राइस को, फिर से मैग्नेटिक जोन ने बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दे दिया यहाँ पर और इसी रेंज से प्राइस जो गिर गई तो बिल्कुल उसके सपोर्ट रेंज के पास ही चली आई। यहाँ पर देखिए बिल्कुल उसने लगभग 2 घंटा ट्राई कर रही थी प्राइस उसके नीचे जाने की, लेकिन प्राइस को नीचे जाने नहीं दिया क्योंकि बहुत ही बड़ा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन वहाँ पे बन के आ रहा था और उसी वजह से प्राइस वहाँ से नीचे नहीं चली पाई और वहाँ से बिल्कुल हमें एक सेलिंग का मौका इस रेंज में मिल गया था। तो गाइस निफ्टी पे देखते हैं, निफ्टी में भी बहुत बढ़िया तरीके से एक रेंज बनी हुई थी और उसको बिल्कुल सपोर्ट किया है। यहाँ पर देखिए प्राइस बिल्कुल इसी रेंज में आके हमने कहा था प्राइस इस रेंज में अगर चली आती है तो वहाँ पे एक सेलिंग का मौका बन सकता है और प्राइस बिल्कुल उसी रेंज में आई और वहाँ से जो रेजिस्टेंस प्राइस को मिल गया, यहाँ पर देखिए शार्पली रेजिस्टेंस मिल गया प्राइस को, वहाँ से प्राइस जो गिर गई तो बिल्कुल इसी रेंज में आई। हमने एक बोला था बाइंग नहीं करना है, बाइंग करने की एक जगह है, वो है ये नीचे वाला 17,700 का लेवल। अगर यहाँ से बाइंग करते हो तो एक मूव अपसाइड रिवर्स जिसे बोलते हैं हम, वो मूव आएगा तो उसके बाद ही आप अगर बाइंग करना है तो इस लेवल पे करना, हमने बोला था। आप पिछले वीडियो जाके देख लेना कल का। तो यहाँ पर बिल्कुल शार्प सपोर्ट मिला प्राइस को और प्राइस वहीं से दोबारा उसके सपोर्ट के पास चली गई पिछले। हमें ये बताने के लिए ये अच्छा लग रहा है क्योंकि प्राइस जिस तरीके से वर्क होते है, जिस तरीके से सपोर्ट लेती है उस रेंज पे या रेजिस्टेंस लेती है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। ये बताने के पीछे यही कारण है कि आपको हमने जो पिछला एनालिसिस किया था वो किस तरीके से वर्क हुआ है वो दिखाने के लिए हमने पिछले चार्ट निकाले। तो चले चलते कल के लिए क्या प्रेडिक्शन होगी बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए देखते हैं। तो दोस्तों शुरुआत हम बैंक निफ्टी से करेंगे, उसके बाद निफ्टी के तरफ जाएंगे। यहाँ पर आप बैंक निफ्टी के लिए देख सकते हो, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है दोस्तों। ये जो पैटर्न है इसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न को इस्तेमाल किया था, आपको बताया था किस तरीके से इसे हमें देखना है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक हमें प्राइस एक्शन बताता है कि वो क्या कर रहा है। हमें हमारे जो मेन स्ट्रैटेजी है, जो हमारे लेवल्स है, उसके साथ इसे मैच करना है, इसके साथ इसे लेना है। तो हम इसे इस तरीके से लेंगे। हमें यहाँ पर प्राइस बता रही है कि मैं ऊपर जाने वाली हूँ, लेकिन ऊपर के लिए एक मैग्नेटिक जोन बना हुआ है, वहाँ से प्राइस रिजेक्शन मिल रहा है उसको, प्राइस को उसी रेंज से। अगर कल के लिए मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए इसका ये शोल्डर है, यहाँ पर उसका हेड है। अगर कल प्राइस को नीचे गिरना है, हमें डबल कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा? अगर प्राइस कल खुलते ही इस रेंज पे चली आती है और यहाँ से अगर उसको गिरना है तो उसको हेड को तोड़ना पड़ेगा। अगर कल टूट जाता है तो बिल्कुल इसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखी जा सकती है और कल का मार्केट सही में वॉलेटाइल होने वाला है। आप कॉशियसली इसको देख लेना। यहाँ पर देखिए अगर मैं हेड की बात करूँ तो यहाँ से अगर हेड टूट जाता है तो बिल्कुल प्राइस इसी रेंज में आ जाएगी 37,250 के पास। 37,250 जो रेंज है उसी रेंज के पास प्राइस चली आएगी क्योंकि कल का मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट होने वाला है। आप यहाँ पर ध्यान रखना, अगर प्राइस ऊपर चलने लगती है तो हमारे लिए दो यहाँ पर देखिए मूवमेंट बन रहे हैं। अगर नीचे जाना है तो प्राइस को इस हेड को तोड़ना पड़ेगा उसके बाद, और उसी जगह के पास हमारे एक लेवल्स आ रहे हैं। अगर वो लेवल्स टूट जाती है और हेड टूट जाता है तो हम दोनों को मिक्स करके ये बता सकते हैं कि प्राइस बिल्कुल नीचे जाएगी। अगर कल ऐसा ना करते हुए प्राइस ऊपर चली गई मैग्नेटिक जोन को तोड़ के और इस लेग को अगर ये ब्रेक कर देती है और 5 मिनट के चार्ट पे इस तरीके से कुछ पैटर्न बन जाता है हायर हाई का, अगर यहाँ पे इसका अगर हाई तोड़ देती है इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के, तो आप इस रेंज पे बाइंग कर सकते हो इस तरीके से। तो उसके लिए पहला टारगेट रहेगा हमारे तरफ से 38,510 का पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हो
पहला टारगेट 38,510 और दूसरा टारगेट रहेगा हमारे लिए 38,820, 38,820 का दूसरा टारगेट रहेगा। तो मैग्नेटिक जोन को वॉच करेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये वर्क होता है। जो भी है उसको बहुत बड़े मेहनत से हमने बनाया और ये किस तरीके से वर्क होता है आपने देखा होगा। मेरे जो अगर पिछले वीडियो आप जाके देख लेना, कितने ब्यूटीफुल तरीके से रिस्पेक्ट करता है प्राइस को, क्योंकि एक प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एक प्योर प्राइस एक्शन है गाइज ये। तो चले चलते निफ्टी की तरफ देखते हैं। ये हमारे लिए कल के लिए आपके लिए एक लेवल्स हो गए। पहला सपोर्ट लेवल होगा 37,740, दूसरा लेवल रहेगा 37,440 और 30,250। तो और रेजिस्टेंस का ऊपर वाला टारगेट रहेगा, अगर प्राइस ऊपर चलने लगती है तो उसके लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा 38,510 और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 38,820 का। तो चलिए चलते निफ्टी पे चलते, निफ्टी में क्या प्राइस एक्शन बन रहे देखते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बन रही है। यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। इसका शोल्डर है, ये इसका मैं हेड मान सकता हूँ और यहाँ पे एक शोल्डर मान सकता हूँ। अगर प्राइस इसको तोड़ेगी तभी ऊपर जा सकेगी और इसको तोड़ेगी तभी नीचे जाएगी। हम ये इसको एजम्पशन ऐसे लगा सकते हैं इसका, लेकिन मैं इसको इस तरीके से ना लेते हुए एक उसको लाइन, ट्रेंड लाइन के अंदर मैं इसे देख रहा हूँ। ये अच्छा पैटर्न मुझे लग रहा है। ये प्राइस एक्शन से मैं इसको एनालिसिस करूंगा, ना कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न से, क्योंकि बैंक निफ्टी में प्योर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। यहाँ पे इसके जो शोल्डर से बहुत ही आगे पीछे थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था। ऐसा मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसीलिए उस प्राइस एक्शन से इसे ना देखते हुए मैं एक अलग प्राइस एक्शन से इसे देखना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल एक रेंज में एक दो ट्रेंड लाइन के बीच में एक लाइन प्राइस चल रही है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो प्राइस फिलहाल मैग्नेटिक जोन के नीचे है। अगर कल प्राइस यहाँ मैग्नेटिक जोन के अगर नीचे कहीं पे ओपन दे देती है और प्राइस फिर से मैग्नेटिक जोन के पास चली आती है तो यहाँ पे इसको बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है गाइज। यहाँ पर अगर प्राइस चली आती है तो बिल्कुल आग बंद करके सेल करना। प्राइस बिल्कुल पहले टारगेट के पास तो आग बंद करके आएगी और पहला टारगेट रहेगा 17,690 रुपये का और दूसरा टारगेट रहेगा, इसके लिए सपोर्ट रहेगा 17,580 का। और कल मार्केट वोलेटाइल होने वाला है। मैं बैंक निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करूंगा, क्योंकि वहाँ पे जगह ज़्यादा मिल रही है और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड भी कम रह सकता है। वहाँ पे ज़्यादा बड़ी जगह मिल रही है, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड अच्छी तरीके से कर पाऊंगा। अगर आपको निफ्टी में करना है तो निफ्टी के लिए यही लेवल ठीक रहेंगे। अगर कल प्राइस यहाँ से सीधा डायरेक्टली यहाँ पे नीचे गिर जाती है तो अगर मैं इसको अगर हेड मान रहा हूँ तो अगर इसको ब्रेक कर देती है और 5 मिनट के चैनल पे 5 मिनट के चार्ट पे जाके देख लेना, अगर इस रेंज को इस तरीके से अगर प्राइस तोड़ रही है तो इस प्रकार आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। ये एक प्राइस एक्शन है। ये पैटर्न क्या है? ये पैटर्न नहीं, एक प्राइस एक्शन है गाइस। जब प्राइस लोअर हाइज बनाने लगती है तो ये समझ लेना प्राइस में एक वीकनेस आ रही है। इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है, इतना लॉजिक है। आप वर्ल्ड का कोई भी चार्ट, कोई भी स्क्रिप्ट निकालिए और उसमें ये चीज़ देखिए, प्राइस बिल्कुल इसी प्रकार से चलती है और इसी रेंज में चलती है। अगर मैं ऊपर की बात करूँ, ऊपर के लिए टारगेट अगर इसकी अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर देखिए अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर सस्टेन हो जाती है और इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बना लेती है, हायर हाइज अगर हायर लोज यहाँ पे बनने लगते हैं और उसका हाई पहले तोड़ देता है प्राइस, तो इस हाई पे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। आप यहाँ पर सोचिएगा प्राइस इस तरीके चल रही है और यहाँ से इस तरीके से अगर हायर लोज बनते हैं और इसका जो पहला हाई अगर उसको तोड़ देती है प्राइस, तो आप इस जगह पे या इस जगह पे, फिलहाल इस जगह पे आप मत लेना, ये जगह और ये जगह, दो जगह पे आप प्राइस को बाई कर सकते हो, या तो इस जगह पे या तो इस जगह पे। तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। मैग्नेटिक जोन के ऊपर अगर प्राइस एक्शन बनाते ऊपर चलने लगती है तो उसके लिए पहला टारगेट रहेगा 17,900 और दूसरा टारगेट रहेगा 17,950। लेकिन मेरी तरफ से मैं ये कहूँगा कि फिलहाल मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो बाइंग की सोचना मत, ऊपर साइड के ट्रेड मत लेना। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसी अपॉर्चुनिटी को आप सर्च करना सेलिंग के। अगर प्राइस यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है और इस रेंज में आती है तो यहाँ पर आप सेल करना। बिल्कुल यहाँ पे दो सिनेरियो में डिस्कस कर सकता हूँ। प्राइस अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाती है और मैग्नेटिक जोन के पास चली आती है तो वहाँ पर आप सेलिंग का मौका बन रहा है। या तो प्राइस को इस रेंज पे आने दो और उसके बाद अगर प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ तक चली आती है मैग्नेटिक जोन के पास, वहाँ से आप सेल करना। प्राइस बिल्कुल नीचे आएगी क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। मैग्नेटिक जोन आपको
पता चल रहा होगा कि किस तरीके से वर्क करता है। बहुत ही शार्पली प्राइस को वो रेजिस्टेंस देगा। मैग्नेटिक जोन यही है, अगर प्राइस उसके ऊपर है तो उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और उसके नीचे है तो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिलहाल प्राइस उसके नीचे है तो प्राइस के लिए वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो गाइज ये थी मेरे तरफ से बैंक निफ्टी और निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस। आप ये आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना। ये लेवल्स बहुत ही बढ़िया तरीके से और ब्यूटीफुल तरीके से बनाए हुए हैं, क्योंकि एक प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो दोस्तों आप मुझे ये चार्ट बनाने में लगभग 101 से 1.5 घंटा लग जाता है ये इसके लेवल्स निकालने के लिए, क्योंकि ये इतना थोड़ा सा कठिन कैलकुलेशन है, और उसको बनाने के बाद ये बहुत प्योर तरीके से वर्क होता है। आपने पिछले वीडियो जाके देख लेना। आप बैंक निफ्टी को अगर वो निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में इतना बढ़िया तरीके से वर्क होता है गाइज, आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना, आपके समझ में आएगा। तो गाइज ये थी मेरी तरफ से बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस प्रिडिक्शन। तो आपको वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट में लिखना गाइज, और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइज।